इंटीग्रल, है ना। देखो बेसिकली क्योंकि इसका नाम लाइन इंटीग्रल है, तो हम हमारे वेक्टर का जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखो ये हमारी हो गई से लाइन, सपोज दैट दिस द लाइन। तो ये लाइन ए से लेकर ए से स्टार्ट होती है और बी पे जाके एंड हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एज्यूम करिए कि ये जो है एक वेक्टर है यहाँ पर, सो लेट्स कॉल इट एज द वेक्टर ए, चलो एफ, लेट्स कॉल इट एज द वेक्टर एफ। अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो छोटा सा हमारा लेंथ है उसको हम मान लेते हैं दैट इज़ डी एल, ठीक है, वेक्टर डी एल। अब स्टूडेंट्स अगर हमें डी एल के डायरेक्शन में, अगर हमें डी एल के डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट चाहिए तो वो कैसे निकलेगा। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में जो एफ का कंपोनेंट है वो होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से हम निकाल सकते हैं, अगर आप यहाँ से लाइन जोड़ दें तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर थीटा है, यहाँ पर एफ है, तो ये वाला होगा एफ कॉस थीटा। तो ये जो है, ठीक है, दैट इज़ एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा एफ कॉस थीटा इंटू डी एल, ठीक है, और इसका करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एफ का जो कंपोनेंट है लाइन के डायरेक्शन पर ले लिया और इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे वेक्टर का इंटीग्रेशन, हमारे वेक्टर एफ का इंटीग्रेशन हम हमारी लाइन ए बी के अलोंग कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है लाइन इंटीग्रेशन। अब इसको अगर आप देखो तो लिख सकते हैं एफ डी एल कॉस थीटा, ठीक है, और इसे अंदर जो लिखा है इसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी एल, ठीक है, आया समझ में। तो वेक्टर लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं और इसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है, एफ, ठीक है, सॉरी, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके, यू माइट हैव लर्नड इट, ठीक है, ये इतनी होती है एफ डॉट डी एक्स, है ना, आपने पढ़ा होगा। जैसे कि हमारा जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो हमारा होता है ई डॉट डी एल। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो ये पोटेंशियल हम ऐसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल निकालते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है लाइन इंटीग्रल की। हमें पोटेंशियल एनर्जी जब हम निकालते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक छोटा सा रिलेशन है, v कुछ होता है u अपॉन एम अगर आप ग्रेविटेशन में हैं, एंड v कुछ होता है u अपॉन क्यू अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में हैं, ठीक है। तो इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया है लाइन इंटीग्रल का। तो अब हम आ जाते हैं हमारे वेक्टर इंटीग्रल पर, सॉरी सरफेस इंटीग्रल पर। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई सी सरफेस है तो सरफेस का जो डायरेक्शन होता है ना, उससे उसका जो परपेंडिकुलर, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो उस सरफेस से, और उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो सरफेस का डायरेक्शन होता है। आई बात समझ बच्चों, ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। अब देखो यहाँ पर तो हम एक सरफेस हमने एज्यूम कर लिया, सो दिस इज द सरफेस, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर रहे हैं, इसे लेट्स कॉल इट एज डी ए। अब इस डी ए का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेक्टर एज्यूम करो कि वेक्टर ए है, तो अब हमें इस वेक्टर ए का जो इंटीग्रेशन है सरफेस के अलॉन्ग करना है, मतलब सरफेस की डायरेक्शन के अलॉन्ग करना है। तो ए का जो कंपोनेंट डी ए के डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, डी ए, सॉरी ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, थीटा ये है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई डी ए से करते हैं और इसे कर देते हैं इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ सरफेस है इसलिए हमें डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है ए डी ए कॉस थीटा, और हम क्योंकि इंटीग्रेशन से एस सरफेस एस पर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एस लिख देंगे, है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स ऐसी होंगी तो कि हम उसे सरफेस एस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है डी ए, ठीक है।
इसे कहते हैं, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। चलिए स्टूडेंट, तब हम इसका एग्जांपल देते हैं। तो इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी एस, है ना, आपने पढ़ा होगा ऐसे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं। अब चलो बात करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल पर, ठीक है। देखो जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसमें क्या होता है, हमारा जो वेक्टर होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा स्मॉल वॉल्यूम, तो ये सपोज दैट दिस इज द वॉल्यूम। तो इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है, से दैट इज डी वी, और यहाँ पर जो है से वेक्टर ए डिफाइंड है। तो ये टोटल वॉल्यूम वी है, ठीक है। तो हम वेक्टर ए को डी वी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं कि ये पूरा जो वॉल्यूम वी है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन बनता है ना, इसे वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी डेफिनेशंस बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, ठीक है। आप बुक से पढ़ लेना, जो मीनिंग्स हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दी हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपका ये जो है